अब कहने को तो दुनिया वैसे दिन रात शिकायती करती रहेगी, ये नहीं है वो नहीं, पर सोचो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। इस भारतवर्ष में जन्म होना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आप कहोगे कि हमने तो सुना है सारा विश्व भगवान का ही है, फिर ये भेदभाव क्यों? बोले भेदभाव इसलिए हमारे शरीर में हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, दिल है, किडनी है, सब कुछ है। हमारा एक हाथ किसी कारण से गलती से टूट गया, कुछ उसको हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो भी हम जी सकते हैं एक हाथ से। एक पांव नहीं रहा तो भी हम जी सकते हैं। एक आंख किसी की नहीं तो भी बेचारा जी ही लेता, एक आंख से देख लेगा। दो चार दांत नहीं रहे तो भी जी लेगा। पर अगर दिल की जो धड़कन है वो अगर धड़कना बंद हो जाए तो जीना संभव नहीं है। विश्व में जितने भी देश है सब भगवान का स्वरूप है। कोई भगवान के हाथ है, कोई भगवान का मुख है, कोई भगवान का पांव है, लेकिन भारत जानते हो क्या है? भारत भगवान के दिल की धड़कन है, भारत भगवान का हृदय है। और जब तक भारत भूमि में धर्म की धड़कन चल रही है, जब तक भारत में धर्म बचा है, तब तक समझो सारे विश्व में धर्म सुरक्षित है। जिस दिन भारत से धर्म लुप्त हो गया, जो कि होना नहीं है, लेकिन उसको बचाए रखने का जो काम है धर्म को, वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? हम भारतीयों की। अपने धर्म को बचाए रखें, अपने संस्कृति को बचाए रखें, अपने संस्कारों को बचाए रखें, अपने बच्चों में उन संस्कारों को दें। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जो आजकल के बच्चे आंख बंद करके भागे ही जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, भेड़ चाल, बस वैसी भेड़ चाल है। एक आदमी की बकरी थोड़ी बीमार हो गई, तो वो दूसरे दोस्त के पास गया, उसकी बकरी भी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी। तो उसने जाके पूछा कि भाई साहब आपकी बकरी बीमार हुई थी, आपने क्या किया? तो उसने कहा कि भैया हमने तो उसको मिट्टी का तेल पिलाया, और जैसे उसने बोला मिट्टी का तेल पिलाओ, दूसरा दोस्त तुरंत घर भागा और भाग करके उसने अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया और वो चली गई। तो अब वो दोस्त से लड़ने आया कि तूने हमको ऐसी सलाह क्यों दी? तो उसने कहा भैया हमने सलाह दी नहीं, हम तो तुझे बोल रहे थे कि हमने मिट्टी का तेल पिलाया और हमारी बकरी नहीं बची, इसलिए तू मत पिलाना, पर तूने पूरी बात सुनी नहीं। तो आधी सुन करके भाग गया और आगे क्या हुआ वो तूने जानने की कोशिश नहीं की। यही हमारी भारतीयों की हालत है। विदेश वाले जिस संस्कृति को निभा रहे, हम उसको आधा सा देखा, आहा इनके पास ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, उसके आगे उसका परिणाम क्या हुआ वो हमने जानने की कोशिश नहीं की, और परिणाम बड़ा भयानक है। आज जिस प्रकार की संस्कृति की ओर हम बढ़ रहे हैं, माफ करना, हमारे पास घर में क्रॉकरी सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, वह दिमाग अब सेट है। सबरा घर का सिस्टम सेट है, पर दिमाग अब सेट है। हमारे पास कारों की कमी नहीं, आज के बच्चों के पास कार की कमी नहीं, संस्कार की कमी है। हमें उस ओर बढ़ना है जहां प्रकाश हो, अंधकार की ओर नहीं। अंधकार की ओर बढ़ेंगे तो फिर, इसलिए भारत जो है, इस पर सबसे बड़ा दायित्व है धर्म की सेवा का, सबसे बड़ा दायित्व।